चलिए प्यारे बच्चों, ये पार्ट वाज वर्ब का पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यूज ऑफ वाज वर्ब, ये अभी जस्ट हम बताए हैं यूज ऑफ वाज वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यूज ऑफ वाज वर्ब का प्रयोग एक तरह का हम बताए थे, जहां भी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, था, थे, थी इत्यादि रहेगा तो, और इसके पहले नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रहेगा तो वाज वर्ब से बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको बनाने के लिए वाज वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंडिकेट होता है, ठीक है, परंतु सेंटेंस में कोई नेचर या इन रेंट, ठीक है, क्वालिटी, प्रकृति या निहित गुण का बोध हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वाज वर्ब से ही बनेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, समझिएगा, जिस हिंदी वाक्य यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, होता था, ठीक है, क्या रहेगा, होता था, होती थी, होते थे, या रहता था, रहती थी, रहते थे, रहा करता था, रही करती थी, रहे करते थे इत्यादि रहे, तथा इसके पहले क्या रहेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रहे तो वाज वर्ब से ही बनाया जाता है। ठीक है, परंतु इसमें जो होगा ना नेचुरल, ठीक है, यानी कि नेचुरल, ठीक है, इनहेरेंट, ठीक है, क्या क्वालिटी, ठीक है, यानी कि प्रकृति, यानी कि प्रकृतिगत या निहित गुण का बोध हो। ठीक है, जैसे कि मतलब क्या रहेगा, प्राचीन काल में लोग क्या ईमानदार होते थे, प्राचीन काल में क्या होते थे, लोग ईमानदार होते थे। फॉर एग्जाम्पल का समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि क्या रहेगा, प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे। समझिएगा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे। ठीक है, मतलब प्राचीन काल में, अभी ईमानदार उतना है नहीं। ठीक है, अब वो जमाना नहीं रहा कि प्राचीन काल में लोग बिल्कुल ईमानदार होते थे, लेकिन अभी अगर बोले ये कलयुग में ये बिल्कुल ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे लेकिन अभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि क्या, राजा, मतलब पहले जो राजा होते थे ना, दयालु, यानी कि खुश, यानी कि पहले राजा सदा क्या दयालु होता था, क्या होता था, दयालु रहता था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, राजा सदा दयालु रहता था। पहले रहता था लेकिन अभी है क्या, नहीं है। ठीक है, जैसे स्त्रियां। नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे। स्त्रियां लज्जाशील, स्त्रियां लज्जाशील, स्त्रियां लज्जाशील हुआ करती थी, स्त्रियां लज्जाशील हुआ करती थी। पहले जो स्त्रियां हैं कि लज्जाशील, मतलब एक तरह का एकदम बिल्कुल लाज शर्म लगता था, लेकिन आजकल की अगर स्त्रियां बोले तो एकदम बिल्कुल लाज शर्म की नामे खत्म हो गया है। ठीक है, बिल्कुल लाज शर्म है ही नहीं। ठीक है, देखिए, प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे, कहने का मतलब ये है, प्राचीन काल एक तरह का क्या है, बोलिए, एक तरह का नेचुरल या फिर हमारा क्या इनहेरेंट क्वालिटी है, मतलब प्रकृतिगत या निहित गुण था पहले, लेकिन अभी है नहीं। ठीक है, राजा सदा दयालु रहता था, पहले रहता था, लेकिन अब आपकी अगर अभी बोले यानी कि कलयुग में, तो बिल्कुल एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, स्त्रियां लज्जाशील हुआ करती थी, पहले जो मॉडर्न में अगर बोले, पहले प्राचीन में स्त्रियां लोग बिल्कुल लज्जाशील होते थे। ठीक है, लेकिन अब की अगर बोले तो बिल्कुल लज्जाशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऐसे कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वही रूल होगा जो कि अभी जस्ट हम पहले बताए। ठीक है, लेक्चर ये अभी जो है 5 देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें सारा बताया गया है। ठीक है, देखिए, अफर्मेटिव में जो रूल होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में उसी रूल से बनेगा।
सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, समझिएगा क्या है। प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे, तो क्या हो जाएगा इन प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे। प्राचीन काल में क्या होते थे, लोग ईमानदार होते थे। ठीक है, इन एनिसेंट टाइम, इन एनिसेंट टाइम, इसमें वाज या वर लगेगा, बताए वाज या वर। एनिसेंट टाइम ये हमारे के प्राचीन काल में, मतलब क्या, इन प्राचीन काल में। ठीक है, मतलब प्राचीन काल में लोग। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इन एनिसेंट टाइम मैन क्या जाएगा, वर। ईमानदार का हॉनेस्ट। क्लियर है, यानी कि इन एनिसेंट टाइम मैन वेयर क्या जाएगा, मैन वेयर हॉनेस्ट। ठीक है, मतलब प्राचीन काल में लोग ईमानदार हुआ करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे। ठीक है, उसी प्रकार राजा सदा दयालु रहता था, तो क्या हो जाएगा, राजा सदा दयालु। दयालु कौन होते थे, बोलिए, यहां दयालु कौन होते थे, राजा। तो क्या हो जाएगा, द किंग। सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, द किंग वाज क्या, दयालु का काइंड। द किंग वाज ऑलवेज काइंड, ऑलवेज काइंड। राजा सदा दयालु रहता था। ठीक है, द किंग वाज ऑलवेज काइंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या, स्त्रियां लज्जनशील हुआ करती थी। ठीक है, मतलब स्त्रियां लज्जनशील हुआ करती थी, तो एक तरह का क्या, वीमेन वेयर क्या जाएगा, से। वीमेन वेयर से। वेयर से। ठीक है, तो बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वही होगा। बनाने का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल वही होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक चीजों को याद रखना है, नेचुरल। ठीक है, यानी कि हमारा प्राकृतिगत या निहित गुण रहेगा, तो इस सेंटेंस से बनाएंगे। ठीक है, अब इसी को आप बना सकते हो। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस प्रकार रहेगा। ठीक है, पहला ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में रूल ये टू कहलाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। जैसे क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में लोग ईमानदार नहीं होते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में लोग ईमानदार नहीं होते थे। या फिर एक कोई भी छोटा सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, स्त्रियां लज्जनशील हुआ करती थी। ठीक है, राजा सदा दयालु होता था। यही छोटा सेंटेंस लेते हैं, राजा सदा दयालु, दयालु नहीं रहता था। देखिए, जिस हिंदी वाक्य में समय क्या आया, देखिए बताएंगे, होता था, होती थी, होते थे, रहता था। तो देखिए इसमें एक क्या आया, बोलिए, यहां अंत में जो आया, देखिए होते थे आया ना। ठीक है, होते थे। फिर यहां क्या आया, रहता था। देखिए रहता था आ गया, तीनों का एग्जाम्पल हम दे दिए। ठीक है, फिर हमारा क्या है, बोलिए, रहा करता था। मतलब क्या, देखिए यहां स्त्रियां लज्जनशील हुआ करती थी, स्त्रियां लज्जनशील रहा करती थी। सॉरी, यहां थोड़ा मिस हुआ। ठीक है, स्त्रियां लज्जनशील, यहां आप हुआ नहीं, मतलब रहा करती थी, ये होगा। ठीक है, स्त्रियां लज्जन, क्योंकि ये हमारा हुआ करती, तो ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये यूज्ड टू से बनेगा, बिल्कुल बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्त्रियां लज्जनशील हुआ करती थी नहीं होगा। ठीक है, स्त्रियां लज्जनशील रहा करती थी। ठीक है, तो जहां पे ऐसा बनेगा तो हमारा देखिए सारा वाजवर से ही बनेगा। ठीक है, तो राजा सदा दयालु नहीं रहता था। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, द
द किंग वाज नॉट काइंड। ठीक है, फिर देखिए इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में आते हैं, रूल ये 3 कहलाएगा, रूल 3। सारा हम बता चुके हैं लेक्चर। ये जो है इसके पहले यूज ऑफ वाज वर्ब देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें वाज वर्ब आगे हो जाएगा, वाज वर्ब आगे हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो बनेगा क्या, राजा सदा दयालु रहता था। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले वाज वर्ब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाज द किंग, वाज द किंग काइंड। देखिए इसमें एक सदा है ना, सदा है, तो क्या हो जाएगा, द किंग वाज नॉट ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज काइंड। ठीक है, छूट गया था ये, क्या राजा सदा दयालु रहता था। वाज द किंग ऑलवेज काइंड, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कहने का मतलब ये क्या आएगा, क्या तो आएगा ही, प्लस सब्जेक्ट आएगा, और प्लस क्या आएगा, नहीं आएगा। याद रखिएगा। ठीक है, ये सब सारा आएगा, तो ये रूल 4 कहलाएगा, रूल 4 कहलाएगा। समझेंगे, तो बस सिर्फ नेगेटिव लगा देना, क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, प्लस क्या हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे क्या होगा, क्या राजा सदा दयालु नहीं रहता था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बोलिए क्या बन जाएगा, पहले वाज वर्ब होगा, वाज द किंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, उसके बाद देखिए नाउन प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, सदा दयालु, वाज द किंग नॉट ऑलवेज काइंड। क्लियर है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूल 5 आते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। ठीक है, रूल 5 में क्वेश्चन वर्ड, और आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसका पिछले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, सारा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, जैसे कि रहेगा क्या, राजा सदा दयालु क्यों रहता था। क्लियर है ना, तो ये क्यों जो है, यही तो क्वेश्चन वर्ड है, यही क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यही क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को आगे क्यों का क्या होता है, वाई, क्यों का क्या होता है, वाई, क्या बनाएंगे, वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है, वाई वाज सब्जेक्ट राजा, वाई वाज द किंग नॉट, नॉट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, रूल 5 है, वाई वाज द किंग ऑलवेज काइंड। ठीक है, ये हो गया रूल 5। ठीक है, इसी को रूल 6, ये रूल 6
रूल 6। प्यारे बच्चों, ये रूल 6 आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। और इसमें राजा सदा दयालु क्यों नहीं रहता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप बना लेंगे, समझे ना। तो ये देखिए आपको एक तरह का जो बताएं, ये बिल्कुल आपको एकदम इजी वे में बता रहे हैं, ठीक है। इसको जरूर आप अच्छा कॉपी में एक फेयर कॉपी बनाएंगे और नोट करेंगे, ठीक है। आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे तब तक इंग्लिश को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है आपको बहुत नेसेसरी है, यू हैव टू गो एनीवेयर, ठीक है। देयर इज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ, ठीक है। इफ यू गो टू एनीवेयर जस्ट लाइक पटना, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, ये सब जगह में बिल्कुल इंग्लिश एकदम बोला जाता है। और आप अगर इंग्लिश नहीं सीखोगे तो बिल्कुल आप सेंटेंस को जब तक बनाने नहीं आता है तब तक आप अंग्रेजी बोल पाना एक तरह का इम्पॉसिबल है। थैंक यू।